मनीष गर्ग। खबर नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने मंगलवार को जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। दूरसंचार कंपनी 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पहली बार घाटे से बाहर निकली है। ये कंपनी के मुनाफे की लगातार दूसरी तिमाही रही। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए भारत की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के लिए इसे एक बहुत बड़ा दिन बताया। उन्होंने कहा, बीएसएनएल ने पहली बार 18 वर्षों में 2 तिमाहियों में नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 262 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया और जनवरी-मार्च में 280 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया। बीएसएनएल को पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 849 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। पूरे वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी का घाटा अब 58% घटकर 2,247 करोड़ रुपए रह गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में 5,370 करोड़ रुपए था। सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी की कुल आय 2024-25 के दौरान 10% बढ़कर 23,427 करोड़ रुपए हो गई, जो 2023-24 में 21,302 करोड़ रुपए थी। स्पेक्ट्रम आवंटन और पूंजी निवेश सहित रणनीतिक पहलों के माध्यम से सरकार के समर्थन ने कंपनी के संचालन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी ने 2024-25 में 5,396 करोड़ रुपए का ईबीआईटीडी दर्ज किया, जो 2023-24 में 2,164 करोड़ रुपए था। कंपनी का मार्जिन वित्त वर्ष 2024 में 10.15% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 23.01% हो गया। बीएसएनएल ने वित्त वर्ष के दौरान व्यय लागत में 3% की कटौती की है, जो कि 2023-24 में 26,673 करोड़ रुपए से घटकर 25,841 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी 4G रोलआउट और फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के साथ अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है। बीएसएनएल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत किया है और नेटवर्क में निर्बाध इंटरनेट एक्सेस के लिए राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग के साथ ग्राहक केंद्रित डिजिटल इनोवेशन की शुरुआत की है। बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रॉबर्ट जे. रवि ने कहा, ये शानदार तेजी पेशेवर प्रबंधन, सरकारी समर्थन और शीर्ष और निचले स्तर पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का प्रमाण है। बीएसएनएल को न केवल पुनर्जीवित किया जा रहा है, बल्कि इसे फिर से परिभाषित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, अनुशासित लागत नियंत्रण और 4G 5G की स्थापना के साथ हम विकास की इस गति को बनाए रखेंगे। साथ ही हर भारतीय को सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना तक सीमित नहीं रहेगा। हम सार्वजनिक सेवा में दूरसंचार उत्कृष्टता को फिर से परिभाषित करेंगे। जब हम लगातार सही चीजें करते हैं, उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हैं, वंचितों तक पहुंचते हैं, समावेशिता के लिए इनोवेशन करते हैं, तो मुनाफा स्वाभाविक रूप से आएगा। Positive margin alone, but net profit on a quarterly basis for the second time running after 2007. Last quarter when we met, October to December 2024, net profit was 262 crores. I'm glad to report to every single citizen of India that Prime Minister's resolve has borne fruit. BSNL has posted a net profit for Jan to March quarter of 280 crores. Accompanying this, BSNL's EBITDA margin for the financial year 24-25 has more than doubled to close to 5,300 crores, and on a margin basis it has grown from 10% EBITDA margin to almost 20% EBITDA margin. For the financial year 24-25, almost 18 circles out of its 22 to 24 circles have turned EBITDA positive,
up from only 8 circles in the financial year 23-24. And on a net profit basis, almost 10 circles have come in with a net profit compared to only 3 circles posting a net profit in financial year 23-24. On a net profit or loss basis for the year, BSNL's net loss last year, which is financial year 23-24, was almost close to 5,370 crores. That net loss in financial year 24-25 has been slashed by 58% to limiting it to only 2,327 crores. Finally, all 3 core engines of BSNL's enterprise, FTTH, customer mobility, and the enterprise segment, all 3 have posted healthy growth rates for the financial year 24-25. And finally, the operational revenue has grown by 7.8% to close to 20,800 चैनल को crores. सब्सक्राइब करें और शेयर करें। And अच्छी total खबर हो revenue तो कमेंट has करें। grown by almost 10% to 23,400 crores. Now, keeping in mind that this year, i.e. FY 24-25, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर BSNL करें। has अच्छी been खबर able हो to तो कमेंट deploy करें। the maximum capex चैनल को सब्सक्राइब of करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट 24,450 करें। crores in its history in a financial year. चैनल को सब्सक्राइब करें And और therefore शेयर keep करें। in अच्छी mind खबर हो तो कमेंट करें। That the depreciation चैनल cover को also सब्सक्राइब करें और शेयर will करें। अच्छी increase खबर हो तो कमेंट करें। in terms of the amortization of that capex in the coming 2 to 3 years. So BSNL is firing on all engines. Top line has grown. Cost structure has चैनल been को reined in by सब्सक्राइब करें almost और 7 शेयर to करें। अच्छी 8%. खबर हो तो कमेंट करें। On an EBITDA margin basis, it has doubled its margin. On a net profit basis, it has slashed its net loss by 58%. 2 quarters out of 4 quarters, it has posted a net profit. One of 262 crores, the other of 280 crores. And BSNL is ready to move forward to serve its customers with greater aplomb, with greater alacrity, and on a customer service-oriented system. I'm very glad to report these numbers, and I must congratulate the BSNL management. I must congratulate every single family member of BSNL that has worked चैनल day को and night सब्सक्राइब करें to और शेयर make करें। this अच्छी खबर हो तो transformation कमेंट करें। possible under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Thank you. आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिवस में भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने पहली बार 18 वर्षों में 2 क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट दोनों क्वार्टर्स में बनाया है। पिछले बार जब चैनल हमने को चर्चा सब्सक्राइब की थी, करें और शेयर तब करें। अक्टूबर अच्छी से खबर दिसंबर हो तो क्वार्टर कमेंट करें। 2024 262 करोड़ रुपए की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट BSNL ने बनाया था। इस बार जनवरी से मार्च क्वार्टर में चैनल को सब्सक्राइब करें BSNL और ने शेयर करें। अच्छी 280 खबर हो करोड़ तो कमेंट करें। का नेट प्रॉफिट बनाया है। इसी के साथ अगर ऑपरेटिंग मार्जिन हम देखें तो पिछले वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो 10% ऑपरेटिंग चैनल को मार्जिन सब्सक्राइब करें BSNL और का शेयर होता करें। था, अच्छी खबर हो उसे तो कमेंट BSNL करें। ने इस वर्ष 24-25 में डबल कर दिया। 20% ऑपरेटिंग मार्जिन BSNL का हो चुका है। 5,000 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन, 5,395 करोड़ टू बी एग्जैक्ट
ऑपरेटिंग मार्जिन बीएसएनएल ने पोस्ट किया है। उसी के साथ 18 सर्कल्स ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफे के हो चुके हैं, जो पिछले वर्ष 2023-24 में केवल 8 सर्कल्स तक सीमित थे। नेट प्रॉफिट के लेवल पर इस बार 10 सर्कल्स पॉजिटिव हो चुके हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 3 सर्कल्स तक सीमित था। तो मतलब 3 से 10 सर्कल्स नेट प्रॉफिट और 8 से 18 सर्कल्स ऑपरेटिंग मार्जिन के बेसिस पे। टॉप लाइन रेवेन्यू भी बढ़ी है हमारे तीनों बिजनेस सेगमेंट्स की, एफटीटीएच की, कस्टमर मोबाइल की और एंटरप्राइज सेगमेंट की। जहां एक तरफ हमारी रेवेन्यू ऑपरेशनल लेवल पर 8% से बढ़ी है 21,000 करोड़ तक, वहीं टोटल रेवेन्यू 10% बढ़ गई है 23,427 करोड़ तक। और ये याद रखिएगा कि ये वर्ष एक दूसरा कीर्तिमान भी बीएसएनएल ने माना है कि अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष एक वित्तीय वर्ष में बीएसएनएल ने करके दिखाया है, करीब 24,400 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका संकल्प, उनका स्वयं की कोशिश के आधार पर बीएसएनएल ने ये टर्न अराउंड स्टोरी एक क्वार्टर की नहीं लेकिन 2 क्वार्टर्स की करके देश की जनता को दिखाया है। और जो 2023-24 में 5,500 करोड़ का लॉस था, नेट लॉस बीएसएनएल का, उसे करीब 60% घटाकर 2,300 करोड़ तक सीमित करके रखा है। हमारी पूर्ण विश्वास है कि बीएसएनएल इसी रास्ते पर आगे जाकर भारत की सेवा में तत्पर रहेगा, हमारे 9.5 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए सेवा भाव के साथ कार्य करेगा। और आज के दिवस में प्रधानमंत्री जी के इस विश्वास के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर बीएसएनएल के संपूर्ण मैनेजमेंट को और परिवार के एक एक सदस्य को दिल के गहराइयों से मैं बधाई और धन्यवाद दोनों अर्पित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।